किसान आंदोलन के बाद अब आपको केरल लेकर चलते हैं। केरल में ईद के मौके पर वहां की सरकार द्वारा दी गई छूट जानलेवा साबित हुई। हम पहले दिन से आपको यह कह रहे थे कि ईद के मौके पर लॉकडाउन में छूट देना जानलेवा होगा, और वही हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से लॉकडाउन में दी गई इस छूट के कारण केरल में कोरोना के मामलों में जबरदस्त तेजी आ गई है। अब सोचिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 21 जुलाई को देश भर में कोरोना के कुल 41,383 नए मामले दर्ज हुए और इनमें से अकेले केरल में 17,481 नए मरीज मिले। सोचिए, देश भर के कुल मामलों में अकेले केरल की हिस्सेदारी लगभग 42% थी। हमने लगातार इस मुद्दे पर आप सबका ध्यान खींचा, लगातार कई दिन से बताते आ रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता वाली राजनीति एक बार फिर से जीत गई और सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता एक बार फिर हार गई। और कोरोना वायरस ने यह बता दिया कि असल में यह वायरस ही सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष है। ना ये हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, और सबके बीच ये बराबरी से मौत बांटता है। ये कुंभ में भी मौत बांटता है और ये ईद पर भी मौत बांटता है। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश की जो अदालतें हैं, वो इन दोनों को अलग अलग चश्मे से देखती हैं। केरल में कोरोना का यह विस्फोट तब हुआ जब ईद पर लॉकडाउन में दी गई रियायत का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कांवड़ यात्रा की तरह रोक नहीं लगवा पाया। और इसलिए हमें लगता है कि केरल में कोरोना के केस बढ़ने के पीछे ये एक अदालत की भी नाकामी है। 20 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था, अगर इस रियायत की वजह से कोरोना के केस बढ़ते हैं तो कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई जरूर करेगा। इसलिए आज हम केरल की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि राज्य में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। लेकिन एक अपडेट जरूर है कि केरल की सरकार ने अब वहां 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, क्योंकि उस दिन ईद नहीं है। लेकिन अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट केरल की सरकार पर क्या कार्रवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। इस पर पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर जरूर लगने वाली है, रहने वाली है। और आज जब कोरोना वायरस की बात हो रही है तो आपको हमारे देश के लोगों का इस पर मूड भी समझना चाहिए। हमारे देश के बहुत से लोगों ने मान लिया है कि कोरोना की दूसरी लहर अब जा चुकी है और तीसरी लहर जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। ये मूड इस समय कोरोना को लेकर हमारे देश के लोगों का है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोरोना के प्रतिदिन मामलों का जो मौजूदा ट्रेंड है वो इस बात का संकेत है कि कोरोना की दूसरी लहर अब भी कहीं गई नहीं है। लोगों ने अभी भी दूसरी लहर को पकड़कर ही रखा हुआ है। तो दूसरी लहर जब जाएगी नहीं तो तीसरी आएगी कहां से? इसे आप इन आंकड़ों से समझिए। वैज्ञानिकों ने यह चिंता जताई है कि भारत में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट गिरने की बजाय अब स्थिर हो गया है। इसे गिरना चाहिए था, लेकिन यह स्थिर है। 1 जुलाई को देश में पॉजिटिविटी रेट 2.48% था, जो 21 दिनों के बाद भी 2% से नीचे नहीं गया। सरल शब्दों में कहें तो पिछले लगभग एक महीने से देश में कोरोना के 30 से 40 हजार मामले हर रोज लगातार आ रहे हैं और यह ट्रेंड बताता है कि दूसरी लहर अभी गई नहीं है, बल्कि यह स्थिर है। और इसे आप चाहें तो इस चित्र से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है कि बाजारों में भीड़ लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि जब हम दूसरी को जाने नहीं देंगे तो तीसरी वेव आएगी कहां से। ये कार्टून है आपकी स्क्रीन पर, और यह बात सच है हमारे देश के मामले में कि हमारे देश के लोगों ने दूसरी लहर को ही ऐसे पकड़ कर रखा है कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही, और दूसरी लहर जाएगी नहीं तो तीसरी आएगी कब? App Store. Download it now.